प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत और आशीष मसीह में दे चुके हैं और परमेश्वर आपको बहुत सारा आत्मा में चलना और बढ़ना सिखा चुके हैं। परमेश्वर अपने वचनों से आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं। हर दिन परमेश्वर हम पर दया करता है, हमें संभाल कर रखता है। परमेश्वर के इस उपकार के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। उसके उपकारों के लिए हम उसका जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है। कलीसिया, सच में उसकी दया जो हम पर है ना। हम देखते हैं कि कैसा परमेश्वर दयावान परमेश्वर है ना। हम कितने गुनाह, कितनी गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें फिर से क्षमा करके हमारा फिर से अपने साथ एक रिश्ता मजबूत करता है। परमेश्वर वो महान है, खुदावंद। जब भी हम खुदा के पास एक अच्छे मन से जाते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, हमें आशीष देता है। तो इन बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो कलीसिया, आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है वो है गिदोन का जो चरित्र है, गिदोन के बारे में, है ना। तो ये इजरायली लोग, है ना, इजरायली लोगों में ये जो गिदोन है, तो ये इजरायली बार बार क्या चले जाते हैं ऐसे गुलामी में। तो अब ये इजरायली लोग हम देखते हैं न्यायों 6 अध्याय में, न्यायों 6 अध्याय में लिखा है, तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा ना। तो ऐसा नहीं है कि इनको परमेश्वर गुलामी में लेके जाता था, परमेश्वर किसी के अधीन करता था। लेकिन क्या होता है जब हम अपने जीवन में पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, या परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, आज्ञाओं को तोड़ते जाते हैं, परमेश्वर को इग्नोर करते हैं अपनी लाइफ में, तो परमेश्वर तो सजा नहीं देता क्योंकि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। लेकिन किसको अधिकार मिल जाता है हमारे जीवन में काम करने का? वो है शैतान। उसको एक अधिकार मिल जाता है, वो हमारे जीवन में बुरा कर सकता है ना। वो क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा में नहीं है, क्योंकि हमने देखा जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा थी कि ये हमेशा मेरी इस आज्ञा में बने रहें। तो जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो दुष्ट को उनके जीवन में काम करने का मौका मिला और उनके जीवन में जो आनंद था, जो सामर्थ्य थी, है ना, वो सब उनसे छिन गया। जो अधिकार उनके पास था वो सब उनसे छिन गया, है ना। तो इसलिए यहाँ पर तो जैसे हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने उनको मिद्यानियों के हाथ में किया, क्योंकि हम देखते हैं कि पुराने समय में परमेश्वर ने ऐसे शैतान को बहुत कम ऐसे शो किया, बहुत कम, क्योंकि यहाँ पर अभी अनुग्रह का समय नहीं है। तो अभी परमेश्वर ने कोई भी काम जो शैतान का है वो परमेश्वर ने ऐसे अपने ऊपर लेकर के बताया, क्योंकि आप देखोगे पुराने नियम में बहुत कम है जो शैतान का जिक्र है ना। तो लेकिन अगर हम नया नियम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु हमारे लिए कुर्बान हो गया और मतलब जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, तो तब बहुत बार नए नियम में हम देखते हैं कि बहुत बार शैतान के बारे में प्रकट किया गया, शैतान के बारे में बताया गया है। शैतान ऐसे करता है, शैतान ये करता है ना, क्योंकि जो हमारा पिता है वो सर्वशक्तिमान पिता है और उसने हमें बनाया है, जीवन दिया है, सांसें दी हैं। सोचो कलीसिया, जैसे परमेश्वर का वचन मत्ती में कहता है कि जब तुम मनुष्य होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो क्या मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं ना दूंगा, है ना। तो इस वचन से हमें पता चलता है कि और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। ऐसा नहीं है परमेश्वर 2 तरह का परमेश्वर है, प्रेम करने वाला भी है और हमें सजा देने वाला भी परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कलीसिया, क्योंकि बहुत सारा गलत ज्ञान ऐसे लोगों के पास है जिससे वो लोग परमेश्वर को क्या समझते हैं कि परमेश्वर बड़ा क्रोध वाला है और परमेश्वर सजा देता है। लेकिन नहीं कलीसिया, परमेश्वर तो बहुत दयालु है, बहुत करुणामय परमेश्वर है ना। तो ऐसे हम लोगों को पता चलता है कि मतलब यहाँ पर परमेश्वर ने कभी भी ऐसे शैतान के किसी भी कार्य को क्या किया, ऐसे प्रकट नहीं किया। परमेश्वर ने शैतान के हर एक कार्य को क्या किया, अपने ऊपर लिया, है ना कलीसिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐसे लिखा है, लेकिन हम जानते हैं कि यहोवा ने नहीं किया, मिद्यानियों के वश में लिखा, और मिद्यानी इजरायलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों और गुफाओं और किलों
को अपने निवास बना लिए। जब जब इजरायली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उनमें आया करते थे। और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी, है ना। तब क्या किया उन्होंने, ऐसे फिर उनको जब वो बहुत हालातों में आ जाते थे, फिर उनको परमेश्वर याद आता था कि पहले भी हमारे पुरखाओं को परमेश्वर ने छुड़ाया था, तो फिर उनको परमेश्वर याद आता था, तो परमेश्वर की दुहाई देने लग जाते। देखो कलीसिया, हम यहाँ से देख सकते हैं कि परमेश्वर कितना दयावान परमेश्वर है। जैसे ही ये लोग, चाहे इन्होंने कितने गुनाह किए, चाहे कितनी गलतियां की, चाहे कितनी बुराइयां की, लेकिन जैसे ही ये लोग परमेश्वर की दुहाई देते हैं, तुरंत परमेश्वर इनकी सुनता है ना। तो हम देखते हैं कि गिदोन के बारे में, तो गिदोन क्या कर रहा था, ऐसे जो गेहूं के ऐसे बनाते हैं पुलियां, उसको वो ऐसे झाड़ के उसमें से अनाज इकट्ठा करके वो सोच रहा था मैं इनको क्या करूंगा, ऐसे छिपा करके रखूंगा। तो हम देखते हैं 6:11 में लिखा है, फिर यहोवा का दूत आकर, अगर हम इसको और भी अच्छे से पढ़ते हैं तो अगर 6:10 में पढ़ते हैं, और मैंने तुमसे कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, अमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना, है ना। परमेश्वर जब इजराइल मिस्र से इनको छुड़ा करके लाया, तो परमेश्वर ने इनको बोला था कि मैं हूँ तुम्हारा परमेश्वर, और तुम जिस भी देश में रहो तुम उनके देवताओं को ऐसे मत मानना, है ना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर मैं हूं, है ना। तो फिर हम 11 पढ़ते हैं, लिखा फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, और ओप्रा में एबीजेरी योआश का था जो उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में से गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। देखो, जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, तो परमेश्वर ने तुरंत उनकी प्रार्थना को सुनकर अपने दूत को भेजा, और दूत ने आकर गिदोन से कहा। गिदोन क्या कर रहा था, ऐसे गेहूं झाड़ कर, ऐसे वो सोच रहा था कि मैं थोड़ा बहुत क्या करके रख लूं, ऐसे छिपा करके रख लूं, ताकि इनको भी मिद्यानी आकर के ले ना जाए, है ना। तो यहोवा का दूत आकर उसको कहता है, हे शूरवीर सुरमा। देखो कलीसिया, एक ऐसे मतलब जो अपने आप को इतना कमजोर समझ रहा है, जो कुछ नहीं कर सकता, जो इजरायलियों को मिद्यानियों से छुड़ा नहीं सकता, उसको आकर परमेश्वर का दूत उसके लिए क्या अंगीकार कर रहा है, उसके लिए अंगीकार कर रहा है, हे शूरवीर सुरमा, है ना, ऐसे करके उसको कह रहा है। तो और लिखा है, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती। वो ऐसे शक कर रहा है ना, और ऐसे दुखी है। तो वो कहता है कि हे प्रभु तू बता कि अगर यहोवा हमारे संग होता तो ये विपत्ति हमारे ऊपर क्यों पड़ती। इसका मतलब यहोवा हमारे संग नहीं है ना। तो और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं। देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को, है ना। तो ऐसे परमेश्वर ऐसे उसको कह रहा है, वो अपने आप को ऐसे कह रहा है कि क्या मैं अपने पिता के घराने में भी मैं क्या हूँ, सबसे छोटा हूँ, मतलब अभी बच्चा हूँ, और क्या हूँ, हम सबसे कंगाल हमारा क्या है, हमारा जो घराना है
हमारा जो कुल है वो क्या है, सबसे ऐसे कंगाल है। लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा, परमेश्वर कहता है तू ऐसे करेगा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर उससे वादा कर रहा है, निश्चय क्या करूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा और तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को, है ना। मतलब इतने सारे मिद्यानी हैं और तू उनको ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। ऐसे परमेश्वर उसको ऐसे दलेरी दे रहा है, उत्साहित कर रहा है। तो हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसको उत्साहित किया। लिखा है, गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकालकर तेरे सामने ना रखूं, तब तक तू यहाँ से ना जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। तो वो क्या करता है, वो एक भेंट लेकर, बकरी का बच्चा लेकर के आता है और रोटियां तैयार करके लाता है, मांस की टोकरी और जूस का तसला, ऐसे वो लेकर के बांज वृक्ष के तले आता है। लिखा, परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अख़मीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस के उंडेल दे। और उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अख़मीरी रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। तब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा, है ना। परमेश्वर ने उसको कहा कि तू ऐसे शांति रख, घबरा मत, कि तू कभी नहीं मरेगा। ऐसे परमेश्वर ने उससे वादा किया, है ना। तो लिखा है, फिर उसी रात यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे और जो अशेरा वेदी उसके पास है उसे काट डाल और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और अशेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने के नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को ना कर सका, इसलिए उसने रात को किया। जब उसने ऐसे किया तो हम देखते हैं कि जो ऐसे बाल की वो वेदी थी, बाल की वेदी वो क्या हो गई, ऐसे गिर गई और अशेरा की जो मूर्ति थी वो उनको क्या मिली, कटी हुई मिली, है ना। तो ऐसे जब कटी हुई मिली तो सारे लोग जो देखो हैं तो इजरायली, लेकिन वो अब किसकी आराधना कर रहे हैं, वो परमेश्वर को छोड़कर किसकी आराधना कर रहे हैं, वो बाल की आराधना कर रहे हैं, शेरा की आराधना कर रहे हैं ना। तो वो सारे इकट्ठे होकर ऐसे गिदोन के पिता के पास आकर के कहते हैं कि हमें पक्का पता है कि ये क्योंकि ये बाल की मूर्ति ऐसे गिरी पड़ी है, शेरा की मूर्ति कटी पड़ी है, तो ये पक्का काम किसने किया है, ये गिदोन ने किया है ना। तो उसका पिता उनको ऐसे जवाब देता है और उनका पिता कहता है कि ये ऐसे करो कि ये सब अगर सच में वो बाल देवता क्या है, मतलब ईश्वर है, उसमें ताकत है, तो वो खुद ही क्या कर लेगा, वो खुद ही इसका बदला ले लेगा ना। तो आगे इसको हम पढ़ते हैं। तब नगर के मनुष्य ने योआश से कहा, अपने पुत्र को बाहर ले आकर मार डाला जाए, क्योंकि उसने बाल की वेदी को गिरा दिया और उसके पास की अशेरा को भी काट डाला है। योआश ने उन सबों से जो उसके सामने खड़े हुए थे, क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे, तो क्या तुम उसे बचाओगे? जो कोई इसके लिए वाद विवाद करेगा वह मार डाला जाएगा। सवेरे तक ठहरे रहो, तब तक यदि वह परमेश्वर हो तो जिसने उसकी वेदी गिराई है उससे वह आप ही वाद विवाद करे। इसलिए उस दिन गिदोन का नाम यह कहकर यरूबाल रखा गया कि इसने जो बाल की वेदी गिराई तो इस पर बाल आप वाद विवाद कर ले। तो उसके पिता ने क्या कहा कि अगर सच में ये परमेश्वर है तो ये क्या करेगा, ये खुद ही इसका क्या ले लेगा, बदला ले लेगा ना। तो हम देखते हैं कि आगे ऐसे लिखा है 33 में, इसके बाद सब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी इकट्ठे हुए और पार आकर इजराइल की तराई में डेरे डाले। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका और अबीएजेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। फिर उसने समस्त मनश्शे के पास अपने दूत भेजे और वे भी उसके समीप इकट्ठे हुए, और उसने आशेर, जुबुलून, नप्ताली के पास भी दूत भेजे। तब वे भी उनसे मिलने को चले आए, क्योंकि ये सारे गोत्र हैं,
इज़राइल के क्या हैं ये सारे, ये गोत्र हम जानते हैं याकूब के, ऐसे यूसुफ के, है ना। हम देखते हैं कि कैसे मतलब गोत्र बने याकूब के पुत्रों से, है ना, ऐसे गोत्र बने। तो हम देखते हैं कि तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तो अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे हाथ से छुड़ाएगा। तो अभी वो क्या कर रहा है, अभी अपने आप को विश्वास दिला रहा है, और विश्वास दिलाने के लिए परमेश्वर को कह रहा है कि परमेश्वर, मैं क्या करूंगा, एक खेत में एक भेड़ी की ऊन को मैं रख दूंगा, और मैं, अगर तू सच में मेरे हाथों से इज़राइल को छुड़ाएगा, क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा अभी भी कि मेरे हाथ से, मैं तो एक नॉर्मल सा इंसान हूँ और मेरे हाथ से परमेश्वर इज़राइल को छुड़ा लेगा गुलामी से, मिद्यानियों के हाथ से, है ना। तो वो कह रहा है कि परमेश्वर, मतलब मैं विश्वास करना चाहता हूँ कि अगर ये ऊन, अगर केवल इसी पर ओस पड़े और पूरी जमीन क्या रहे, ऐसे सूखी रहे, तो मैं ऐसे समझ जाऊंगा कि तू मेरे हाथ से क्या करेगा, ऐसे इज़राइलियों को छुड़ाएगा, है ना। तो लिखा है, और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के, मैं इस ऊन में एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि ओस पर पड़ी। देखो कलीसिया, परमेश्वर कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है कि मतलब अगर गिदोन ऐसे अपने आप को विश्वास दिलाना चाहता तो परमेश्वर ने सेम वैसा किया जैसा गिदोन चाहता था, ताकि परमेश्वर जो इजरायली लोग दुहाई दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना को पूरा करे। और उसने इस प्रार्थना को ऐसे पूरा करने के लिए गिदोन को ऐसे नियुक्त किया कि गिदोन इस काम को करेगा, है ना। तो जब उसके अंदर विश्वास नहीं आ रहा तो उसको विश्वास दिलाने के लिए तो क्या कर रहा है परमेश्वर, उसके जैसा जैसा वो कह रहा है वैसा वैसा परमेश्वर उसके लिए कर रहा है ना। तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कलीसिया कि परमेश्वर ऐसे गुलामी में लेके जाएगा, परमेश्वर दुख देगा, परमेश्वर परीक्षा देगा? ऐसा कभी परमेश्वर नहीं करता। हम जानते हैं कि हम अपनी गलतियों के कारण शैतान के हाथ में पड़ जाते हैं और शैतान को मौका मिलता है हमारे जीवन में ऐसे कार्य करने का। तो हम आगे देखते हैं कि तब गिदोन और यरूबाल, जो यरूबाल भी कहलाता है, और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए, और मिद्यानियों की छावनी उनके उत्तरी और मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इज़राइल ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे, हम अपने ही भुज बल के द्वारा बचे हैं। देखो कलीसिया, ऐसे यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि देखो वो मतलब इजरायली लोग अगर ज्यादा हैं तो परमेश्वर कह रहा है नहीं, मैं इतने लोगों को ऐसे नहीं लेकर के जाऊंगा छुड़ाने के लिए, है ना। तो अगर ये इतने लोगों के द्वारा ये इजरायली ऐसे छुड़ाए जाते हैं तो ये क्या सोचने लगेंगे कि हम क्या हैं, अपने ही भुज बल के द्वारा क्या हुए हैं। ये परमेश्वर को महिमा नहीं देंगे, ये अपने आप को महिमा देने लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता। ऐसे बाइबल में ऐसे परमेश्वर का वचन ऐसे लिखा है ना, निर्गमन की पुस्तक में, कि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। तो इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा, तो परमेश्वर ने कहा कि तू ऐसे कर, गिलाद के पहाड़ पर चला जा और इनको ऐसे कह दे कि लिखा है इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। मतलब एक ऐसे प्रचार कर दे कि जिसके मन में अभी भी डर है, जो डरता है मरने से, वो अभी भी ऐसे चला जाए, है ना। तो लिखा है 22,000 चले गए। कितने चले गए? 22,000 लौटकर चले गए, और केवल कितने रह गए? 10,000 रह गए। तो जब 10,000 रह गए तो परमेश्वर ने कहा नहीं, 10,000 भी क्या है, ज्यादा है। 10,000 ने भी अगर जाकर मिद्यानियों को हरा दिया तो ये लोग फिर अपनी बड़ाई मारेंगे और फिर कहेंगे कि नहीं, परमेश्वर ने नहीं किया, हमने अपने भुजबल से किया, है ना। तो
फिर वो क्या किया, परमेश्वर ने इसको कहा जा नीचे नाले पर इनको लेकर के जा, है ना। और लिखा है कि जो जैसे देखो चपड़ चपड़ करके जानवरों की तरह पानी पिएंगे, चपड़ चपड़ करके जो पानी पिएंगे। और जैसे कई ऐसे बड़े अच्छे तरीके से ऐसे पानी पीते हैं, घुटने टेक करके ऐसे करके पानी पीते हैं, और कई हाथ में लेकर ऐसे जानवरों की तरह, जैसे कुत्ता पानी पीता है, जैसे कुत्ता पानी पीता है चपड़ चपड़ करके, है ना, ऐसे जीभ निकाल करके चपड़ चपड़ पानी पीता है। तो वो ऐसे कैसे लोग होते हैं, वो बिल्कुल मूर्ख लोग होते हैं। तब परमेश्वर ने ऐसे इनको कहा कि जा तू अब इनको नाले में लेकर के जा, और जो चपड़ चपड़ करके पानी पिएंगे तो वो तेरे साथ जाएंगे। मतलब वो मूर्ख लोग हैं, उनको पानी पीने का भी तरीका नहीं है, वो बिल्कुल जानवरों की तरह बिहेव करते हैं। तो मतलब वो जो बिल्कुल मूर्ख होंगे, तो पता होगा कि इन मूर्खों के द्वारा कैसे मिद्यानी ऐसे ऐसे हार सकते हैं ना, कैसे इजरायली जीत सकते हैं इन मूर्खों के द्वारा। तो परमेश्वर, क्योंकि काम तो वहां पर किसने करना था, काम तो करना था परमेश्वर ने। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा कि देखो लिखा, जिन्होंने मुंह में हाथ लगाकर चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेककर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऐसे बोला कि जाओ, ये 300 लोग रहेंगे तेरे साथ, और बाकियों को बोलो कि तुम जाओ, है ना। और सच में जब परमेश्वर ने काम करना होता है तो परमेश्वर के लिए एक ही इंसान, एक ही मनुष्य काफी है। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने इन सबों को भेज दिया, और 300 ऐसे मनुष्य रह गए। और गिदोन ने क्या किया, इन 300 के 3 पार्ट कर दिए, और 300 को ही क्या दे दिया, एक एक ऐसे नरसिंगा फूंकने के लिए दे दिया, और एक एक घड़ा दे दिया इनके हाथ में। सोचो कलीसिया, अगर किसी को हराना होता है तो हाथ में तलवार, भाला, ये सारी चीजें लेकर के जाते हैं, लेकिन गिदोन ने इनके हाथ में क्या दे दिया, एक एक नरसिंगा, और एक एक क्या दे दिया, ऐसे मटका दे दिया, एक एक घड़ा दे दिया, है ना। तो ये जाकर क्या करते हैं, ये लिखा है लिखा, तब वह अपने सेवक फूरा को संग ले उन हथियारबंदों के पास जो छावनी के छोर पर थे उतर गया। और मिद्यानियों ने अमाले की और सब पूर्वी लोगों को टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे, और उनके ऊंट समुद्र तट की बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। देखो कितने थे वो, टिड्डियों के समान वो लिखा है फैले पड़े थे, और उनके जो ऊंट थे वो कितने थे, ऐसे रेत के किनकों के समान। मतलब इतने लोग थे, इतने थे जिनको हराना था इन 300 लोगों ने, है ना। और लिखा है जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था कि सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे से ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिर पड़ा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। देखो जब वो जहां पर वो थे मिद्यानी लोग, जब वो वहां पर डेरे के निकट उनके पहुंचा, तो उसने ऐसे गिदोन ने 2 लोगों को ऐसे आपस में बातें करते हुए सुना। क्या बातें करते सुना, वो आपस में कह रहे हैं कि एक ने कहा कि मैंने एक सपना देखा है। सपना क्या देखा है कि एक जौ की रोटी है, वो लुढ़कते लुढ़कते आ रही है, और लिखा है और मिद्यानियों के लिखा है, और ऐसा डेरे को वो टक्कर मारा उस जौ की रोटी ने, और वो क्या हो गया, डेरा ऐसे गिर गया। तो वो दूसरा कहता है, हाँ मैंने भी सपन देखा है, ये योआश के पुत्र गिदोन की तलवार के अलावा कोई और दूसरा नहीं है ना। जो सपन में हमने जौ की रोटी देखा टक्कर मारते हुए, ये वही है। और लिखा है परमेश्वर ने मिद्यान को सारी उसी के हाथ में, मतलब गिदोन के हाथ में, लिखा है परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इजराइल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया। अब उसको और ऐसे अंदर क्या आ गया, जब उसने उन लोगों के मुंह से सपना सुना तो अब उसके अंदर और ऐसे विश्वास आ गया,
और अब वो विश्वास से भरकर आकर उनको कहता है कि उठो, विश्वास के साथ कहता है कि मिद्यानियों को परमेश्वर ने हमारे हाथ में कर दिया है ना। लिखा है तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में एक एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी की छोर तक पहुंचूं तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगे फूके तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगे फूकना और ललकारना यहोवा की और गिदोन की तलवार। क्या बोला उसने कि जा करके क्या करना, जोर से जा करके नरसिंगा फूंकना, और लिखा है और नरसिंगा फूंकना और क्या करना, ललकारना कि यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार, है ना। क्योंकि जिन्होंने जो 2 बंदों ने सपना देखा है तो उन्होंने पक्का है कि उन्होंने सारी ऐसे सेना को बताया होगा वो सपना। तो उन सबों के अंदर किसका डर था, परमेश्वर का और गिदोन की तलवार का। परमेश्वर की तलवार का और किसकी तलवार का, गिदोन की तलवार का। पक्का ये सपना उन्होंने बताया होगा और उनके अंदर ये पहले से डर होएगा। और देखो परमेश्वर ने कैसे मतलब गिदोन को ऐसे इस्तेमाल किया, कैसे उसको बुद्धि दी, कैसे समझ दी कि कोई अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, वो तो पहले ही डरे पड़े हैं। उनको पहले ही परमेश्वर ने क्या कर दिया है, पहले से ही डरा दिया है ना। जैसे हमारे विरोधी पहले से डरे होते हैं, हमारा कोई विरोधी नहीं है। परमेश्वर कहता है, वचन कहता है यहोवा जिसकी ओर है उसका कोई विरोधी ही नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसे ही वो तो पहले से डरे हैं। तो गिदोन ने उनको बोला जाकर के क्या करना, जोर से नरसिंगा फूंकना और ललकारना यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तो आगे लिखा है, बीच वाले पहर के आरंभ में जो ही पहरवों की बदली हो गई त्यों ही गिदोन ने अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी की छोर पर गया और नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ में घड़े को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिनी हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए वे चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे। उन्होंने चिल्ला कर उन्हें भगा दिया और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। तो सेना के लोग ससेरा की ओर बेतशिता तक और तब्बात के पास के आबेल माहौल तक भाग गए। तब इजरायली पुरुष नप्ताली और आशेर और मनश्शे के सारे देश से इकट्ठे होकर मिद्यानियों के पीछे पड़े और गिदोन ने अप्रैम के सब पहाड़ी देशों में यह कहने को दूत भेजे, मिद्यानियों से मुठभेड़ करने को चले आओ और यरदन नदी के घाटों को बेतबारा और उनसे पहले अपने वश में कर लो। तब सब अप्रैमी पुरुषों ने इकट्ठे होकर यरदन नदी और बेतबारा तक अपने वश में कर लिया और उन्हें ओरेब और जेब नामक मिद्यान के 2 हाकिमों को पकड़ा और ओरेब नामक चट्टान पर, ओरेब को ओरेब नामक चट्टान पर और जेब को जेब नामक दाखरस के कुंड में पर घात किया और वे मिद्यानियों के पीछे पड़े और ओरेब और जेब के सिर यरदन के पार गिदोन के पास ले गए। तो हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनको क्या किया, ऐसे इनके हाथ में किया, है ना। और आगे हम देखते हैं कि आगे कैसे परमेश्वर ने कैसे परमेश्वर ने इनको इनके हाथ में सारी सेना को मिद्यानियों को पूरी ऐसे जाति को ऐसे इनके हाथ में कर दिया और इन्होंने क्या किया, सब पर जाकर के क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, है ना। तो कलीसिया हम जानते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, वो कितना ताकतवर परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है कि कमजोर से भी इंसान को चुनकर परमेश्वर उसको दलेर बना देता है। जैसे गिदोन अपने आप को क्या समझ रहा है, ऐसे बिल्कुल ऐसे कमजोर समझ रहा है ना, बिल्कुल कमजोर है। अगर वो कमजोर नहीं होता तो वो अपना थोड़ा सा अनाज ऐसे छुपा कर थोड़ी रखता, वो तो लड़ाई करता ना मिद्यानियों से, लेकिन वो कमजोर था। लेकिन परमेश्वर के दूत ने आकर उसके लिए अंगीकार किया कि हे शूरवीर सूरमा। तो सच में
परमेश्वर एक निर्बल को भी क्या बना देता है, ऐसे बलवंत बना देता है। जब हम परमेश्वर के साथ ऐसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर में बढ़ते हैं, तो एक निर्बल भी क्या बन जाता है, और एक निर्बल को भी परमेश्वर क्या कर लेता है, इस्तेमाल कर लेता है। इतनी बड़ी जाति को उसने क्या कर दिया, ऐसे हरा दिया। तो हम देखते हैं कलीसिया कि सच में परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य करना ऐसे मुश्किल नहीं है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तो परमेश्वर क्योंकि महान है, अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को, दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है कलीसिया, तो इसलिए कभी भी ऐसे नहीं सोचना आप लोगों ने कि परमेश्वर बड़ा क्रोध करता है, परमेश्वर बड़ी सजा देता है, क्योंकि अभी परमेश्वर सजा नहीं दे रहा। अभी तो परमेश्वर लिखा है धीरज धर कर बैठा है। अभी वो धीरज धर रहा है कि आप क्या पाओ, उसके धीरज के द्वारा क्या पाओ, उद्धार पाओ, है ना। तो अभी तो वो हमारी दुआओं को सुनता है, हमसे प्रेम करता है, हमें क्षमा करता है, लेकिन एक दिन परमेश्वर को क्रोध आएगा। वो दिन होएगा न्याय का दिन, जब परमेश्वर क्या करेगा, हमारे भले और बुरे का क्या करेगा, न्याय करेगा। उसी दिन परमेश्वर ने क्रोध करना है, उसके अलावा नहीं। और हम जानते हैं कि न्याय करने का सारा अधिकार परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को दिया है ना। तो कलीसिया सच में हमने देखा कि परमेश्वर कितना दयालु और करुणामय और कैसे अपने बच्चों की दुहाई को सुनता है। तो कलीसिया आपने कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता, हमें बचाने नहीं आता, हमें छुड़ाने नहीं आता, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है वचन परमेश्वर का कि परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करता। जैसे हम अपने बच्चों से एक समान प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर भी अपने सारे बच्चों से क्या करता है, एक समान प्रेम करता है। तो कभी आपने ऐसे अपनी प्रार्थनाओं पर शक नहीं करना। अवश्य आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा कलीसिया, लेकिन आपने जो प्रार्थना की है उसके विषय में विश्वास में आपने बने रहना है, ताकि जल्द आप उसका उत्तर पा सको। तो कलीसिया मेरा विश्वास है कि आज का ये वचन आपको बहुत सारी आशीषें और बहुत सारी बरकतें आपको दे चुका है, और आपको आपकी बुद्धि को खोल चुका है, आपके मन की आंखों को ऐसे खोल चुका है, और आप समझ चुके हो कि हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो व्यर्थ नहीं है, उसका प्रतिफल, उसका रिजल्ट आना ही आना है। आज जो भी आप प्रार्थना में मांग रहे हो, परमेश्वर ने आपको उसका प्रतिफल देना ही देना है। तो सच में मेरा भरोसा है कि आपको अपनी प्रार्थनाओं पर बहुत सारा विश्वास हो चुका है, और आप बहुत सारा परमेश्वर में बढ़ चुके हो, आप विश्वास में बढ़ चुके हो यीशु के नाम से, और ये वचन आपके जीवन में बहुत सारा फलवंत हो चुके हैं यीशु के नाम से। तो कलीसिया जैसे मैं ऐसे आपसे ऐसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपने चैनल के लिए कि आप इस चैनल को क्या करो, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ताकि ये जो परमेश्वर का वचन है ये बहुत सारे लोगों तक जाए, बहुत सारे लोगों तक ये सही और पॉजिटिव ज्ञान जाए। जो लोग प्रभु में होकर निराशा में पड़े हैं, उनको कोई आशा नज़र नहीं आती, और जो प्रभु में नहीं भी हैं, अगर उनके कानों तक भी ये परमेश्वर का वचन जाएगा तो उनके अंदर भी एक आशा आएगी कि हाँ, मुझे बचाने वाला, मुझे छुड़ाने वाला, मेरी दुहाई को सुनने वाला कोई परमेश्वर है। तो सच में इसलिए कलीसिया आपने इस चैनल को आगे लेकर के आना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने ऐसे शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाओ ज़्यादा से ज़्यादा आप, है ना। और आप हमारे लिए दुआएं करो, प्रार्थनाएं करो, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमें और भी अद्भुत रीति से इस्तेमाल करे, और हमारे ऊपर और भी परमेश्वर मेरे ऊपर ऐसे आत्मा के भेदों को प्रकट करे, परमेश्वर के वचन के भेदों को ऐसे प्रकट करे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हम जैसे मेरे द्वारा परमेश्वर आप तक इन वचनों को पहुंचाए। तो मेरा विश्वास है कि आप मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना करोगे, और हमारे लिए ऐसे भवन के लिए भी आप प्रार्थना करोगे, ताकि परमेश्वर हमें ऐसे जहाँ पर एक आराधना करने का स्थान हो वो हमें ऐसे परमेश्वर दे, है ना। तो परमेश्वर, मेरा विश्वास है जब भी आप हमारे लिए प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा। तो परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकतें दे चुका है। तो कलीसिया हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने हाथों को उठाते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, आप महान और जीवित खुदा हो परमेश्वर, आप जिंदा और जलाली परमेश्वर हो मेरे खुदावंद, आप सच में सर्वशक्तिमान हो खुदा, और हमारी दुआओं को और प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर हो खुदा, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं मसीह में व्यर्थ नहीं है मेरे परमेश्वर जी। परमेश्वर सच में खुदावंद, तेरे इन बच्चों के लिए भी मैं दुआएं करती हूँ, प्रार्थनाएं करती हूँ खुदावंद। परमेश्वर जो भी परमेश्वर अपने जीवन में बहुत निराश है पिता, वो
वो प्रार्थना कर करके थक गए हैं मेरे परमेश्वर जी, आपसे मांग मांग के थक गए हैं खुदावन, क्योंकि वो परमेश्वर सही रीति से, विश्वास की रीति से नहीं मांग रहे हैं मेरे खुदावन। मेरे परमेश्वर सच में खुदा, परमेश्वर सच में खुदा, आज उनका मन खुल जाए, उनकी बुद्धि खुल जाए परमेश्वर, और उनको अपनी प्रार्थनाओं पर भरोसा हो परमेश्वर, आप पर भरोसा हो परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आप अन्यायी परमेश्वर नहीं हो खुदावन। परमेश्वर मेरा भरोसा है खुदा, आप इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्द दे चुके हो खुदावन। परमेश्वर इनके अंदर एक नई आशा परमेश्वर पैदा कर चुके हो खुदावन। आप इनको बहुत बढ़ा चुके हो, इनको हालातों से बाहर निकाल चुके हो, इनकी बीमारियों को, चाहे वो भाइयों की बहनों की जो भी रोग हैं, बीमारियां हैं, वो इसी वक्त यीशु के नाम से वो नाश हो जाएं, यीशु के नाम से। पिता तेरे बच्चे बीमारियों से चंगी हो जाएं खुदावन। मेरे परमेश्वर जो भी जादू टोने और श्रापों के नीचे हैं खुदा, वो श्रापों से आजाद हो जाएं खुदावन। परमेश्वर जिन बच्चों को अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे खुदावन, जो मसीह में रिश्ते करना चाहते हैं खुदावन, परमेश्वर मेरा विश्वास है उनके जीवन में भी जो भी श्राप हैं, जो भी रुकावटें हैं, वो यीशु के नाम से आउट हो जाए खुदावन। परमेश्वर और आत्मिक रिश्ते उनके जीवन में आए खुदावन। परमेश्वर मेरा भरोसा है आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और उनका उत्तर आपने दिया है मेरे खुदावन। मैं परमेश्वर उत्तर के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा, आपकी सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, और मैं सारी प्रार्थनाओं को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।